हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली आप लोगों को सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि सच में ये बहुत क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है 4 मार्क्स का। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। क्वेश्चन है कि एक सॉलिड आयरन है पोल कंसिस्ट करता है ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट टू 20 सेंटीमीटर and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. To find the mass of the pole, given that 1 centimeter of iron has approximately 8 gram mass. तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, फाइंड द मास, ठीक है ना, ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन जो है, जब उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम का है। तो यहाँ पे दो बेसिकली हैं, ध्यान से समझना ये है कि एक आपका जो है एक सॉलिड आयरन है कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर का। कितना भी है, 220 सेंटीमीटर का है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको तरीका केवल सीखना है। क्यों, ये मान लीजिए सपोज इसकी हाइट जो दे रखी है 220 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, अब इसके बाद आपसे ये कहा गया कि बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, बेस डायमीटर कितना है सर जी, लेट कैपिटल डी मान लेते सर इसको। बेस डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद इसने कहा कि बीच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर सरमाउंट है जिसकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर, रेडियस लेकिन 8 है, इसका मतलब इससे छोटा है। तो अब मान लीजिए सपोज रेडियस 8 सेंटीमीटर की एक हाइट का एक अनदर बेसिकली क्या है सिलेंडर, इस पर क्या सर सरमाउंट किया गया है। ध्यान से समझिएगा, रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है सर, ये कैपिटल डी हमने माना, और इसकी हाइट स्मॉल एच मान लेते हैं, और इसकी हाइट कितना है सर 60 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, हाइट इसकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। एक आपका बेसिकली सिलेंडर था जिसकी हाइट थी 220 सेंटीमीटर, उसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर था, उसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर सरमाउंट किया गया था जिसका रेडियस था 8 सेंटीमीटर का और हाइट कितना था 60 सेंटीमीटर का। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ये बताना है कि उस पर्टिकुलर पोल का मास ऑफ पोल कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। आज ये कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका जो मास है वो 8 ग्राम है। तो टोटल बेसिकली क्या करेंगे सर, सेंटीमीटर क्यूब लगा, दैट मींस वॉल्यूम दिया गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि बेसिकली वॉल्यूम ऑफ 1 मतलब कि वॉल्यूम ऑफ, एक तरीके से कह सकते हैं आयरन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 8 ग्राम है। तो टोटल हम बेसिकली क्यूब में आंसर निकालेंगे, टोटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली सिलेंडर का वैल्यू निकालना पड़ेगा और इस सिलेंडर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। जब आप दोनों को बेसिकली ऐड कर देंगे तो उस तरीके से टोटल वैल्यूम ऑफ पोल आ जाएगा। क्लियर, अब टोटल वैल्यूम ऑफ पोल आ गया तो सर जी यहाँ पे डायमीटर दिया है तो इसको रेडियस में निकालेंगे। तो डायमीटर ध्यान सोल्यूशन में आ जाते हैं सर जी, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बाद में फिर क्या करेंगे, मान ली वैल्यू निकाल दी, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 ग्राम का 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो टोटल ग्राम से क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से टोटल वैल्यू में। तो दैट कैन ऑब्टेन मींस मास ऑफ द पोल। ओके, ग्राम में, यदि आपको किलोग्राम में करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत। अब चलिए सर जी बात करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको यहाँ पे डायमीटर ऑफ जो है लार्ज सिलेंडर से बोल देते हैं, ये आप इसको ऐसे मन के थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए लार्ज सिलेंडर से टेक कर लीजिए और दूसरे को क्या मान लीजिए सर, स्मॉल सिलेंडर मान लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस तरीका देखिएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ध्यान दिए, तो डायमीटर ऑफ जो है, डायमीटर ऑफ जो है लार्ज सिलेंडर दिया गया है, ऐसे डायमीटर दिए हैं, तो रेडियस आप क्योंकि पिक्चर में हम दिखा चुके हो, ठीक है ना भैया। तो रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर आप फाइंड आउट करें तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा सर, डायमीटर का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरीके से डायमीटर अब देखिए 24 है अपन 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स क्या आ गया सर, 12 सेंटीमीटर आ गया। बोलो आया समझ में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। सर जी हाइट आपको दे रखा, कैपिटल एच दे रखा, 220 सेंटीमीटर दे रखा है। स्मॉल सिलेंडर का डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ स्मॉल सिलेंडर आप लिखें तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल सिलेंडर भी आपको गिवन है सर जी, जो उसके ऊपर सरमाउंट है वो कितना है सर जी, देख लीजिए। स्मॉल सिलेंडर का जो डायमेंशन दे रखा है आर इक्वल टू दे रखा है सर जी 8 सेंटीमीटर, और इसके बाद जो है फिर हाइट आपको दे रखा है सर जी 60 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल वैल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा सर, कैलकुलेशन आपके लिए आसान बनाएंगे, फार्मूला मेकिंग सीखिए। टोटल वैल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, पोल लिखेंगे सर, ध्यान से समझिए। टोटल वैल्यूम ऑफ पोल फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, और इसके बाद क्या लिखेंगे सर, प्लस करेंगे वैल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर जो ऊपर सरमाउंट है सर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई लोग। ठीक, अब इस तरीके से आपने लिख लिया, एनी डाउट है,
तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर हो गया और प्लस क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर के जब बारे में बात करेंगे तो ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर करेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ठीक है ना भैया, सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो कोई कन्वर्जन नहीं करना, मीटर में करना नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे। आप देखिए दोनों में पाई क्या है सर, कॉमन है, तो बाहर कर लीजिए, आर स्क्वायर एच आ गया प्लस स्मॉल आर स्क्वायर क्या आ गया, स्मॉल एच आ गया। बोलो आया सर समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद जो सर जी ये आपके पास क्या हो गया, फार्मूला मेकिंग हो गया। अब वैल्यू को पुट करना और आंसर निकालना सर। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट को ध्यान से समझिएगा सर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस केवल कैलकुलेशन अब आपको देखना है और तरीका समझना। डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आप पुट कर लीजिए। आर आप यहाँ देखिए सर जी कितना है, 12 का स्क्वायर है, तो आप 12 का स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीप्लाई हाइट आपको देखिए सर 220 आपको गिवन है, लिख लीजिए प्लस। इसके बाद आप स्मॉल में देखिए सर जी 8 का स्क्वायर हो गया, इनटू हाइट आपको दे रखा है सर 60। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बोलो आया समझ में, आने क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 22/7 हो गया, आपको पता है 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 220 हो गया प्लस 8 कितना हो गया 64 हो गया, इनटू कितना आ गया सर 60 हो गया। बोलो क्लियर मेरे भैया लोग, सेंटीमीटर का क्या आ गया सर, क्यूब आ गया। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं सर, ध्यान से समझिएगा, 22/7 हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या कर सकते हो, या तो आप इसे ऐड कर लो या कुछ कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करने में थोड़ी सी हमारे लिए आसानी होगी। आपको पता है कि सर ये आपका 8 से डिवाइड होता है, 16 का टेबल आप ध्यान दीजिएगा सर। आप यहाँ पे जो है 18, तो इस तरीके से 8 ध्यान ये समझने, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 एज इट इज होगा, 22 का टेबल 4, ये 0 एज इट इज लिख देंगे। 22 का टेबल 4 बार पड़ा तो 88 आ गया, 22 का टेबल 4 बार पड़ा तो 88। 88 में आपने 8 जोड़ दिया तो 96 हो गया, 9 कैरी आ गया। 22 का टेबल आपने 1 बार पड़ा तो 22 आ गया, और 22 में आपने 9 जोड़ दिया तो 31 आ गया। प्लस आपने किया सर, इधर भी कर लिए 0 6 6 4 24 होता है, 6 6 36 हो गया। 36 में आपने 2 जोड़ दिया तो 38 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई, सेंटीमीटर क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। अब इनको आपस में ऐड कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 0 0 0 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। इसके बाद 6 8 14 प्लस 1 कितना आ गया 15, और इसके बाद 1 और 3 कितना हो गया 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया। इसके बाद जो है 3 एज इट इज रहेगा सर। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से इसे आप सॉल्व करें, इसको मैं हटा दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस तरीके से आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आप लिख लीजिए। 7 का टेबल पढ़ते हैं सर, देखिए 7 का टेबल 7 5 में 35 हो गया सर जी, कैरी आपका ये हो गया। अब यहाँ पे सर 5 बचा, अब 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे। जिसको नहीं आता भाई लोग थोड़ा इधर समझ लें, क्योंकि हमारा काम है कैलकुलेशन आपको सही से सिखाना। 7 5 35 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 5 उतारा तो सर छोटा डिजिट है 7 से, 0 बढ़ाएंगे 2 उतारेंगे तो 52 हो गया। 7 7 जो कितना होता है 49 होता है। आपका 3 रिमाइंडर रह गया, अब ये 30 हो गया, 7 4 जो कितना हो गया 28 हो गया, 2 आ गया 20। अब डेसिमल आप लगा देंगे, 2 डिजिट कम से कम निकालें तो 7 2 जो कितना होता है मेरे भैया 14 होता है। 6 आ गया, 7 8 जो कितना हो गया 56 हो गया, 4 आएगा 7 5 जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो 507 तो 22 इंटू 5074 पॉइंट कितना आ गया 285 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर, क्यूब आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, ठीक। अब चलिए सर जी टेबल पढ़ लेते हैं। मान लीजिए 8 है, 5 से मतलब 5 है तो ये दैट मींस 5 हो या 5 से ज़्यादा होता है तो राउंड ऑफ करते हैं तो 9 हो जाता है। तो 22 इंटू 5074 इंटू 29 सेंटीमीटर क्या लिख लेंगे, क्यूब। अब आप सॉल्व कर लें सर जी। 22 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, यदि आपको ध्यान हो तो 9 बार पढ़ने पर 198 होता है, कैरी आपके पास 19 आ गया। 22 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 44 हो जाएगा, 44 में आप 19 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, तो 3 लिख देंगे, 6 कैरी हो गया। 22 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, आपका 2 बार पढ़ चुकी है, 4 बार पढ़िए। 22 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 88 होगा, 88 में 6 जोड़ेंगे तो 94 आएगा, कैरी 9 हो गया। इसके बाद अगेन 22 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो सर आपका 154 होता है। 154 में सर जी आपका 9 जोड़ेंगे तो इस तरीके से अगेन 163 आ जाएगा, तो इस 3 लिखेंगे, 16 कैरी हो गया। 22 का टेबल आप 0 बार पढ़ेंगे तो ये 6 आप उसमें जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 1 कैरी बच गया। 22 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 110 आएगा, और प्लस 1 कितना हो गया 111 हो गया। 2 डिजिट पर क्या है सर, डेसिमल है, सेंटीमीटर क्या आ गया सर, क्यूब आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो इस तरीके से आपने क्या किया सर, कैलकुलेशन कर लिया। मेन चीज होता है सर कैलकुलेशन करना, तो ये बारीकी से कैलकुलेशन आना चाहिए। हमारे लिए थोड़ा आसान इसलिए हुआ क्योंकि हमें 22 का हो सकता है टेबल
याद रखिए। ओके, बोलो आया सर समझ में, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ द कॉस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इफ द मास ऑफ, इफ ये टोटल वैल्यूम आ गया पोल का, ठीक है ना, तो इफ द मास ऑफ लिखेंगे, इफ द मास सॉरी इफ द वैल्यूम ऑफ, इफ द मास ऑफ इफ द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोल एज कितना है भैया, पोल इज इक्वल टू 8 ग्राम है, तो उस केस में लिखेंगे देन टोटल मास ऑफ पोल, क्या लिखेंगे, देन टोटल मास ऑफ, क्या लिखेंगे मेरे भैया, देन टोटल मास ऑफ पोल आप राइट डाउन करेंगे। तो देन टोटल मास ऑफ पोल के बारे में आप यहाँ देखिए सर 8 है, एक मतलब टोटल इतना है, एक सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो इतने का क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई ना, तो चलिए सर 8 इंटू क्या कर देंगे 11,634.38 सेंटीमीटर क्या क्यूब की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग? अब इस तरीके से जो है आपने वैल्यू ऑब्टेन कर लिया मेरे भाई लोग। अब इसके बाद जो है बारीकी से कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। 8 8 जो कितना होता है 64 होता है सर जी, 64 आ गया, कैरी 6 हो गया, 8 3 24 हो गया, 24 में आपने 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया 30 हो गया। इसके बाद 8 4 जो कितना हो गया 32 हो गया, 32 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 35 आ गया। इसके बाद 8 3 जो कितना होता है 24 होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया 8 4 32 समथिंग हो गया भाई, और 32 प्लस 3 जोड़ दिया था तो इस तरीके से कितना आ गया 35, 8 3 जो 24 होता है, 24 में आपने 3 जोड़ा तो 27 हो गया। इसके बाद फिर आपका कितना है कैरी 2 आया, 8 6 जब 48 प्लस 2 कितना हो गया 50 हो गया। इसके बाद फिर अगेन आपने करा 8 1 जा 8, 8 प्लस आपका 5, तो 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 8 1 जा 8 प्लस 1 कितना 9, 8 1 जा 8 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग? तो इस तरीके से आपके पास क्या है सर ग्राम आ गया, 2 डिजिट पे क्या लगा दिया डेसिमल लगा, तो दैट मीन्स कि देगा 893075.04 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में करेंगे तो आपको पता है कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है 1/1000 किलोग्राम होता है ना भैया लोग। तो इस तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना होगा, इसकी 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 3075.04 अपान में कितना हो गया सर 1000 किलोग्राम हो गया। तो 3 डिजिट डेसिमल इधर मूव करा देंगे, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में 3 डिजिट आ जाएगा, तो 893.075 किलोग्राम हो गया। बोलो आया सर समझ में नहीं? यदि अप्रॉक्स देने हैं तो 893 लिख सकते हैं किलोग्राम, अप्रॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। बोलो आया सर समझ में नहीं? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये बेसिकली वैल्यूज मतलब ग्राम में आपके पास ये है, किलोग्राम में कन्वर्जन हमने आपको सिखा दिया है। बोलो आगे अच्छे से। तो ये था कैलकुलेशन मास ऑफ आयरन पोल जो आपको बताया जैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसे अच्छी तरीके से आप सर सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए सर बात करते हैं, तो कहीं भी कैलकुलेशन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूलेंगे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से बस आप चलिए देखते जाइए, समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अगेन बोर्ड में कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे कायदे से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे बिना परेशान हुए। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है कि एक सॉलिड है, कंसिस्ट करता है राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर। तो आपसे ये कहा गया कि एक सॉलिड है, कौन सी राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट दे रखा है। अब राइट सर्कुलर कोन है भाई, तो राइट सर्कुलर कोन आप लेट सकते, ध्यान से समझ लीजिएगा सर। इन्होंने कहा कि एक सॉलिड है, कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 1 रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगेन आपसे ये कहा गया कि फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। अब यहाँ पे यही चीज आपको क्या करना था सर, समझना था। मीन्स ये आपसे कहा गया कि सर जी एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कहा गया कि एक सॉलिड है, कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उसके अंदर एक राइट सर्कुलर मतलब कोन जो है एक तरीके से कंसिस्ट करता है, और उसका जो डायमेंशन है वो 120 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, वो एक हेमिस्फीयर पे है, रेडियस उसका 60 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड, आगे बताएंगे अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसको कहाँ पे प्लेस किया गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दिया गया। और फिर उसके बाद फुल ऑफ वाटर सो दैट इट टचेस द बॉटम, वो भी बिल्कुल बॉटम को टच करता है। तो आपको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसका डायग्राम से। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या करिए सर, ये सिलेंडर बना लिए, सिलेंडर के अंदर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सर, क्योंकि काफी लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम शो नहीं कर पाते। तो हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया। अब इसके अंदर जो है बेसिकली हम क्या बनाएंगे सर, कोन बनाने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सर। अब आप यहाँ पे कोन किस तरीके से बनाएंगे वही आपको समझना है। ये लेट सपोज इस तरीके से कुछ है आपका
ध्यान से समझिएगा सर, यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से बोला गया कि ये इस तरीके से, मतलब एक मिनट से इसको हटा, पहले आप कोण बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपका ये लेट सपोज, भाई डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो नाराज नहीं होना, ओके। चलिए, मतलब कहने का सेंस से बनाने के तरीके में थोड़ी बहुत हो जाती है। ये आपके पास लेट सपोज ये क्या हो गया, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ये क्या हो गया सर जी, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक, और ये आपका कोण हो गया सर, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। अब इसके बाद मीन्स ये पूरा आपने क्या किया सर जी, एक राइट सर्कुलर क्या सिलेंडर है सर, ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर बना रहा हूँ, ये इस तरीके से आपने क्या बना लिया सर जी, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस तरीके से फॉर्म किया, ठीक, ये इस तरीके से लेट सपोज आपने ऐसे बना लीजिए, ठीक, ये ऐसा कुछ आपका डायमेंशन दिया गया है, ठीक, ये इसका मान लीजिए सपोज सेंटर है इस तरीके से, ठीक, ये आपका ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे सर जी इसके अंदर क्या है, पानी फिलअप है सर, क्या है, पूरा कंप्लीट पानी फिलअप था। अब आपको बताना ये है कि बेसिकली राइट सर्कुलर, ये इसकी पूरी हाइट, सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट होता है, ठीक। अब क्वेश्चन एक बार आगे रिपीट करता है, एक आगे की एक सॉलिड आयरन है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ फाइल जो है बेसिकली बताया गया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन है 120 सेंटीमीटर का एंड राइट रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, तो रेडियस जो है उसका 60 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर ऑफ 60 प्लेस अपराइट राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मेरे भाई लोग, ये जो रेडियस है दोनों का वो क्या लगभग सेम है, 60 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ, ध्यान दीजिएगा जो गिवन डायमेंशन है सॉल्यूशन का, देखिए रेडियस ऑफ जो दिया गया है सर सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पहले लिख लो मेरे भाई लोग, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोण का जो है वो दोनों का सेम है सर, 60 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आर की वैल्यू जो दिया है उसको आप लिख लो। इसके बाद फिर कह रहा है सर जी हाइट ऑफ कोन दे रखा है सर जी 120 सेंटीमीटर, स्मॉल एच लिखेंगे। हाइट ऑफ कोन आपको कितना दिया है, एच स्मॉल एच लिखेंगे, 120 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। मेन चीज है फार्मूला मेकिंग सीखना सर। इसके बाद अगेन आपसे फिर ये कहा गया कि बेसिकली जो है नेक्स्ट अगेन बताया कि फ्लो ऑफ वाटर सच एज समथिंग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब इस सॉलिड सिलेंडर इसके अंदर डिप कर दे, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था, जैसे वाटर टैंक है लेट सपोज सिलेंड्रिकल होता है, उसके अंदर आपने एक बेसिकली ये कोन और उसके नीचे हेमिस्फीयर लगा, इसको डिप कर दिया कंप्लीटली नीचे बॉटम तक टच कर रहा है, बॉटम को टच कर रहा है, ओके, ठीक है, बॉटम को टच कर रहा है। अब वो टच कर रहा है तो सर कोई भी चीज होता है, देख आपने कौवे की कहानी सुनी होगी कि भैया घड़े में पानी बिल्कुल कम था, लेकिन वो बेचारे बहुत प्यासा था, उसको पानी की बिल्कुल तलाश में वो घड़ा देखा, उसमें बहुत ही बॉटम में पानी था, तो वो क्या किया उसने जो है बेसिकली क्या किया था, धीरे धीरे थोड़ा 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 कंकड़ डालता गया, डालता गया, डालता गया, तो एक समय ऐसा आया कि पानी बिल्कुल जो नीचे था वही सबसे ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो पानी का हुआ क्या है, पी लिया। तो ऐसे समझ लो यहाँ पे तो वो पानी कितना बाहर आएगा जब एक बेसिकली कोन को, राइट सर्कुलर कोन और उसके नीचे हेमिस्फीयर के ऊपर सबटेंड है, तो यदि आप उसको रखोगे तो कितना पानी बाहर चला जाएगा वो पता करना है। तो आप क्या करोगे सर, आप सिलेंडर के वैल्यू में से क्या करोगे, टोटल मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करोगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करके क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो वो पता चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कितना रहा, ओके। तो इस तरीके से वैल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करोगे और उसमें से इन दोनों के वैल्यूम को जोड़ करके क्या कर दोगे, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस कर दोगे, ओके। तो आगे इसने कुछ और बात बोली थी, इन्होंने कहा था कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर जितना है, हाइट उसकी 180 सेंटीमीटर, हाइट कितनी सर जी 180, टोटल इसकी हाइट आपको बताइए सर 180 सेंटीमीटर। वैसे भी देखो सर यहाँ तक 120 इसका है तो नीचे रेडियस 60 हो गया, तो इस तरीके से 180 ऐसे ही आ जाएगा, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ डायमेंशन लिख लीजिए और फिर इसके बाद सोल्यूशन कर देती। तो हाइट ऑफ जो सिलेंडर आपको दे रखा सर जी वो कितना मेरे भाई, कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल एच लिख लीजिए, आपको 180 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद रेडियस आपको गिवन है सर जी, रेडियस आप क्या लिखेंगे सर, सिलेंडर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, स्मॉल आर को कैपिटल है यहाँ लिखिए क्योंकि स्मॉल आर उधर लिख चुके हैं, ये भी रेडियस तो आपका सेम है 60, क्लियर है। अब इसके बाद हम निकालते हैं सर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो इसने कहा है उसी के हिसाब से हम फार्मूला मेकिंग बनाते हैं। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्या लिखेंगे, लेफ्ट इन द सिलेंडर आप राइट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर जब आप करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर करेंगे माइनस आपका वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, और प्लस क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप राइट डाउन करेंगे। बोलो आया सर समझ मैंने। अब इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर,
तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में आप बात करते हैं सर, तो क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होता है माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ पड़ा हुआ 1/3 पाई आर क्यूब पड़ा हुआ, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच कोन है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पड़ा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया सर एक फार्मूला मेकिंग हो गया। अब यहाँ पे सर देखिए कॉमन सॉमन की कुछ खास बातें दिख रही है सर। ये पाई आपका यहाँ बाहर हो रहा है, ये स्क्वायर एज इट इज अभी रखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है सर पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है 1/3 यहाँ भी है 1/3 यहाँ भी है पाई आर स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या किया आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या बचा सर ओनली एच बचा और यहाँ से क्या बचेगा सर 2 टाइम्स आर बचेगा। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं। ये फार्मूला मेकिंग समझ में आया कि सर यही चीज मेन है, ये आगे ना तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो बट ये चीज आना जरूरी है। ओके तो आपका देखिए 1/3 पाई यहाँ भी था 1/3 2/3 है तो 1/3 लिख सकते हैं तो 1/3 पाई यहाँ तो आर स्क्वायर यहाँ था आर क्यूब यहाँ था तो एक आर यहाँ से बचेगा एक आर स्क्वायर यहाँ कॉमन हो गया। ओके ठीक है तो आर स्क्वायर जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ ओनली एच बचेगा और यहाँ पे ओनली क्या बचेगा आर और ये 2 टाइम मल्टीपल में है। क्लियर। अब आप वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हो उसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप देखिए। अब यहाँ पे जैसे आपको और भी कुछ कर सकते हो, यदि आप ध्यान से देखिए दोनों का रेडियस क्या सर सेम है। आर देखिए यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है कैपिटल आर, तो आप यहाँ देख रहे हो कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या है सर, स्मॉल और कैपिटल आर क्या दोनों 60 सेंटीमीटर है सर जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कैपिटल आर की जगह पे क्या रख सकते हो स्मॉल आर स्क्वायर एच रख सकते हो माइनस 1/3। थोड़ा और आपके लिए आसान कर देता हूँ तो एच प्लस कितना आ गया सर 2r आ गया। तो इस तरीके से देखिए सर पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से बचा ओनली एच माइनस 1/3। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या बचा एच प्लस कितना 2 टाइम्स आर बचा। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जो है सर आपके पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। देखो कितना अच्छी तरीके से फार्मूला डेकोरेट हो गया। अब इसमें केवल क्या करना सर वैल्यू पुट करना है और हमें आंसर पता चल जाएगा कि कितना बेसिकली सिलेंडर के अंदर पानी बच गया। ओके तो चलो भाई जो बच जाएगा उसको पिया जाएगा, है ना भाई। ठीक तो चलो सर आगे ध्यान दीजिए पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे सर। क्या पाई को कुछ 3.14, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में था कोई दिक्कत नहीं। तो पाई की वैल्यू सर यहाँ पे आप क्या रखेंगे सर 22 आपने 7 रखा। रेडियस को देखिए सर कितना दे रखा सर 60 दे रखा है, तो आप 60 का स्क्वायर कर लेंगे इनटू आप ब्रैकेट में चलिए सर कैपिटल एच कितना है सर 1, कैपिटल एच आपको दे रखा सर जी 180 माइनस जो है सर जी आपको दिया 1/3। इसके बाद इस h प्लस क्या लिखा है सर 2r लिखा है। तो इस तरीके से h मतलब कितना सर 120 है, 2 टाइम्स r आप करेंगे सर जी तो 2 इंटू आर, आर का मतलब कितना है सर 60 है, तो आप 60 इस तरीके से रख लेंगे सॉल्व करने से। तो 22/7 हो गया। इस तरीके से 60 इंटू कितना हो गया 60 हो गया और इस तरीके से 180 और माइनस कर दिया सर 1/3। अब यहाँ पे देखिए सर कितना 120 प्लस 60 इंटू 120 अगेन आ जाएगा सर भैया 60 का डबल करेंगे, है ना भाई। अब इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया 22/7 आ गया, 60 इंटू 60 हो गया और फिर इसके बाद 180 माइनस कितना आ गया 1/3, 120 प्लस 120 कितना आ गया 240 आ गया। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से 22 क्या हो गया 7 हो गया, 60 इंटू कितना आ गया सर 60। अब इस तरीके से 180 माइनस 3 का टेबल पर 3 8 जा 24, तो इस तरीके से कितना आ गया सर 80 आ गया। बोलो क्लियर है यानी। और बाद में सर सेंटीमीटर में आया तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दें। बोलो आया सर समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ साइड में देख लीजिए मेरे भाई लोग, नाराज नहीं होंगे। ठीक अब इस तरीके से आपका 22/7 हो गया इंटू 60 इंटू लास्ट में देखिए सर 180 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए सर 100 लिख लीजिए और ये आपका क्या बन गया सर सेंटीमीटर क्यूब बन गया। बोलो क्लियर है। तो 22/7 इंटू 60 और 180 आप में से क्या किया आपने 1/3 किया था। हाइट आपको दे रखी थी, सिलेंडर की हाइट जो थी वो 120 था, ऐसा आपने यहाँ लिखा था कोण मतलब कोण का हाइट। और इसके बाद जो सर जी रेडियस जो था वो 60 था, तो 2 इंटू 60 आपने किया इस फार्मूले की मेकिंग के अकॉर्डिंग। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा सर। अब यहाँ पे कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, तो टेबल पढ़ ले 6। अब यहाँ पे 22 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा सर। 0 0 0 आप लगा सकते हो, कोई 1 0 2 0 3 0, तो इस तरीके से आपके पास 3 0 हो गया, बचा ये सर 6। क्लियर है ना भाई। अपान कितना आ गया सर 7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इस तरीके से 6 का टेबल सर 4 0 आएंगे। देखिए सर एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया सर 4 0 इंटू 6 कर लीजिए तो 0 0 0 0 6 2 जा 12 हो गया, 6 3 जा कितना होता है तो 6 2 जा 12 हो गया, 6 3 जा कितना होता है मेरे भाई 18 होता है। तो 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 हो गया। 6 1 जा आपने क्या कर लिया सर 6 कर लिया और इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू जो बन गई सर जी 6 1 जा 6 हो गया और प्लस कितना आ गया 6 प्लस 1 792 समथिंग आ गया अपान 7 सेंटीमीटर क्या आ गया सर क्यूब आ गया। तो 792 समथिंग अपान क्या आ गया 7
मीन्स जो है 1 10 100,000, ठीक है ना भैया। तो 4 2 6 7, तो 79 लाख आ गया और 20,000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या सर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर बन गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे आपसे ऐसा नहीं कहा था कि सर इसको लीटर में निकालो, क्लियर है कि नहीं। तो लीटर में निकालते तो हम सोचते क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन में इसका आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की क्या करेंगे सर सॉल्विंग करेंगे, कभी भी बिल्कुल परेशान आप नहीं होंगे। बोलो आया सर समझ में या नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे हम लोग। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस का सॉल्विंग कैसे करना है हमें, ठीक। अब इस तरीके से जो है आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सर जी सेंटीमीटर आपके पास क्या है क्यूब आया है। यदि आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं सर मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं। चलिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से 7 1 जा कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद अगेन 7 1 जा 7 हो गया, 2 बच गया 22 हो गया सर जी। तो 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। फिर इसके बाद अगेन आएगा 7 1 जा 7 आएगा। फिर इसके बाद अब 7 3 जा 21, 1 बच गया 10, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 आएगा। या मन के सर जी थोड़ा सा ठीक है कर लो। तो 7 4 जा 28 हो गया सर जी। अगेन रिमाइंडर 2 हो गया 20, तो 7 2 जा 14 हो गया सर जी। अब 14 हो गया। अब इस तरीके से आपका 6 रह गया, 7 8 जा 56। अब अगेन 4 40 हो गया, 7 5 जा। तो देखिए सर जी यहाँ पे कितना 2 2 4 2 6 2 8 तक पहुंच चुके हो सर जी। तो यहाँ डेसिमल लग चुका है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। इस तरीके से आपका मतलब सेंटीमीटर क्यूब में है, क्लियर। ये इतना आ गया सर। इसको मीटर क्यूब में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे 1131428.5 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर बराबर कितना 100,000 सेंटीमीटर। इस तरीके से 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो क्यूब का निकालना है तो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा 6 जीरो बढ़ा दीजिए सर 10 लाख के बराबर होता है। बोलो क्लियर मीटर क्यूब। तो 10 लाख से आप डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया सर। ये भी आपका आंसर है 31428 पॉइंट कितना आ गया 5 से मीन्स आप डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 10 लाख 2 2 4 और 2 6 मीटर क्यूब करेंगे तो सर 2 2 4 और 2 6 यहाँ पे डिजिट आपका आ गया सर जी। तो आपके पास क्या आ गया 1.1314285 मीटर क्यूब आपके पास बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से 1.134144285 मीटर क्यूब है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, आप क्या कर दीजिए इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करेंगे तो 1.13 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मीटर क्यूब ये आपका अप्रॉक्स आंसर लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जब डेसिमल में आंसर आए तो अप्रॉक्स जरूर लिखिए, क्लियर हो गया। तो ये था आपका आंसर। इतना पानी जो है सिलेंडर के अंदर रह जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। एनी डाउट। तो ये था कैलकुलेशन। देखो सर कैलकुलेशन ही मेन है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत भी जल्दबाजी मचाए तो दिक्कत नहीं। ये भी आपका आंसर राइट है सर, यहाँ भी छोड़ सकते हो या डेसिमल में करके फिर यार मीटर क्यूब में कर दो तो अच्छी बात है, थोड़ा वैल्यू छोटा हो जाए। ब्लू क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत मतलब मीटर क्यूब में हो जाएगा तो डिजिट छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाराज नहीं होना मेरे बात। कैलकुलेशन समझ में आ गया कि किस तरीके से फार्मूला मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मजेदार वाला बिल्कुल सीखेंगे। बोलो आ गया समझ में मेरे भाई, ठीक। तो ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए, क्लियर है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। आप बस यहाँ पे ध्यान से बस देखते रहिए और समझते रहिए बिना परेशान हुए, ओके। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, देखिएगा काफी बढ़िया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा गया सर एक स्फेरिकल ग्लास है, वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ध्यान से समझना सर, इन्होंने कहा कि स्फेरिकल ग्लास वेसल है एंड हैज इट मीन सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल वेसल आपने मटका देखा होगा सर जी, मीन सुराही आपने देखा जो पानी फिलअप किया जाता है। तो उस तरीके से इन्होंने ये बात की है कि ये इस तरीके से आपका कुछ आपका हेमिस्फेरिकल लाइक दिस, कुछ ये इस तरीके से आप बना सकते हो डायग्राम को, सर समझिएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से आपने सुराही देखा होगा, कुछ ये स्फेरिकल से। तो भैया अभी 2D है, हाथ है, इतना अच्छा हम डिजाइनिंग नहीं कर पाते, तो इसलिए आप लोग नाराज नहीं होंगे मेरे भाई बहन। तो बस केवल आप क्या है कागज से देखिए, अच्छे से समझिए, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा, बस हमें क्वेश्चन निकालने का तरीका सीखना है। ये कहा गया कि स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो सर उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर क्या बोला है सर लॉन्ग दी है, ठीक। इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर सर। तो डायमीटर जो इसका दे रखा है सर 2 सेंटीमीटर आपको दे रखा है नेक का। इसके बाद इन्होंने कहा कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डी जो कैपिटल डी है वो 8.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके बाद अगेन आपसे ये भी कहा बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसके अंदर कितना पानी आएगा। तो एक बच्चे ने चाइल्ड फाइंड्स वॉल्यूम इज टू 345 मतलब वैल्यू मेजर्ड बाय चाइल्ड आप लिख लेंगे, वैल्यू मेजर्ड बाय चाइल्ड जो है वैल्यू ऑफ वाटर
वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक मिनट से ऐसे आप लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन वेसल मेजर्ड बाय चाइल्ड। ये सर जी आपको दे रखा 345 मीटर की। एक बच्चे ने बेसिकली मेजर किया कि पानी जो है इसमें इतना रह गया। अब ये कहा गया कि वेदर सी इज करेक्ट, चेक वेदर टेकिंग द अबव मींस अबव आज इनसाइड मेजरमेंट और पाई की वैल्यू 3.14 लेके सॉल्व करना। मतलब हमें ये जो डायमेंशन दिए उससे सॉल्व करना है और ये देखना है कि क्या सच में ये बेसिकली सही है या गलत है, ये हमें पता करना। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे यही चीज देखना है। सर देखिए आपका वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सर, हेमिस्फीयर हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ नेक हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपका है। यदि इन दोनों को क्या कर दें सर, जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, आंसर मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मेरे भाई, मिलेगा। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो ये जो ये वैल्यूम इसके बराबर आ गया तो हमें यस या नो में आंसर देना है कि डेटा करेक्ट है या डेटा इनकरेक्ट। यदि बराबर रहेगा तो डेटा करेक्ट होगा, बराबर नहीं आएगा तो डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो दो चीजों से बना है। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आप लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है r इक्वल टू डायमीटर का हाफ कर देंगे, दैट मींस 2/2 कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास 1 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, रेडियस ऑफ जो है हेमिस्फीयर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर के बारे में आप बात करें तो कैपिटल R से लिख लीजिए सर जी, डायमीटर का हाफ होगा, दैट मींस 8.5 बाई कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो 8.5 को फ्रैक्शन में कर लेते हैं 8/5, आफ्टर डिसिमल 1 डिजिट है तो ये 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। मन के से कैंसिल आउट भी कर सकते हो थोड़ा सा, 5 के टेबल से 5 4 जा और 5 का टेबल 17 बार पढ़ेंगे तो 17/4 क्या आ गया सर, सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर। ये रेडियस आपके पास है। अब इसके बाद हाइट आपको दे रखा है सर, हाइट ऑफ सिलेंडर भी आपको गिवन है सर, लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो आपको गिवन है सर वो कितना है सर, स्मॉल h लिख लीजिए, वो आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आगे सर समझ में। अब इसके बाद हम फार्मूला मेकिंग पे आते हैं। तो हमें कुछ नया नहीं करना, तो दोनों की वैल्यू को जोड़ लेना, ठीक है ना मेरे भैया। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन क्या लिखेंगे, लेफ्ट इन वेसल। आपको ये बताना है जो इस डायमेंशन के बेस पर हमें बताना है। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसमें बताना है कि कितना पानी बेसिकली जो है होल्ड करेगा, द अमाउंट ऑफ वाटर, लेफ्ट नहीं बोला है सर, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड इन वेसल, ठीक है ना भैया, कितना पानी आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड काट दीजिए मेरे भैया लोग, नाराज नहीं होना सर कि आज आप गलत बोल दे रहे हो कभी कभी, तो इसके लिए आप लोग से हमारा हाथ जोड़ के विनती है, बुरा नहीं मानेंगे। ओके, कायदे से बस सीखेंगे, तरीका क्वेश्चन गलत नहीं सिखाएंगे सर। वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्डिंग बेसल के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस केस में आप क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस आपका क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, स्फीयर लिखेंगे। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बोलो आया सर समझ में। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक, अब इस तरीके से देखिए दोनों में केवल कॉमन क्या है सर, पाई कॉमन, इसको बाहर कर लीजिए, स्मॉल आर स्क्वायर एच हो गया प्लस आपका 4/3 आर क्यूब हो गया। बोलो क्लियर है। ये फार्मूला सर क्या हो गया, मेकिंग हो गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे। बोलो समझ में आया सर, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ये हमें स्पेस कम बच हो रहा है, तो देखिए सर चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब इस तरीके से आप कैलकुलेशन सीखे, पाई की वैल्यू इसने कहा 3.14 टेक करें, ले लिया हमने, टेक कर लिए। अब इस तरीके से आर की वैल्यू अब देखिए सर 1 का केवल आपका 1 का स्क्वायर हो गया इनटू एच कितना सर जी 8 है केवल, है ना भैया लोग, एच कितना है 8 है। अब अगले देखिए 4/3 हो गया सर जी इनटू पाई, 4/3 आर क्यूब है, पिक्चर में देखिए सर आर क्यूब है, आर की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे देखिए 17/4 है। बोलो क्लियर है। और इस तरीके से 17/4 का क्या हो गया सर, होल क्यूब हो गया, और ये सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सर, क्यूब बन जाएगा। सॉल्व करिए 3.14, भैया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 8 बन जाएगा, कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 4 आपका कितना हो गया 3 इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। बोलो क्लियर है मेरे भाई। सेंटीमीटर क्या लिख देंगे सर, क्यूब लिखेंगे। अब इस तरीके से आप जरा ध्यान से देखिए सर, 3.14 हो गया, मल्टीप्लाई देखिए सर 8 4 से 4 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो गए, 17 का टेबल 17 बार पढ़ेंगे तो सर आपका हमने पढ़ा होगा 289 होता है,
ठीक है ना सर। अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे, अगेन 17 से मल्टीप्लाई करके चेक करके 17 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 153 होता है, तो 15 कैरी आगे 17 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 136 होता है। 136 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 151 आएगा, बोलो क्लियर, 1 आगे। अगेन आपके पास कैरी कितना आ गया, 15 आ गया। 17 का टेबल अब 2 बार पढ़ेंगे तो 36 होता है। 36 में अगेन आपने 15 जोड़ा तो 51 ही आएगा, बोलो क्लियर हो गया। तो 5113 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से 8 प्लस कितना आ गया, 5113 आपके पास आ गया। डिवाइडेड बाई कितना बचा, 3 इंटू 4 बचा। तो इस तरीके से 4 4 16, 16 3 कितना होता है, 48 होता है। बोलो आया सर समझ में, क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, क्यूब हो गया। अब यहाँ पे 500 मीन्स जो भी लिखा डाटा 530 में सर आपको 48 का टेबल नहीं आता होगा तो चलिए सर सीखते हैं थोड़ा सा तरीका। 530 में सर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो 48 आ गया। रिमाइंडर देखिए सर कितना है, 11 में से 8 गया, 3 आ गया, बाकी 0 गया, तो 1 उतारा, अब नहीं जाएगा सर। तो अगेन आपने 0 बढ़ा दिया तो ये 3 लिख गया, 300 कितना आ गया, 13 आ गया, क्लियर है सर जी। तो अब इस तरीके से जो है सर आपको यही समझना है, 551 था, 48 से आप डिवाइड कर रहे हो सर। अब इस तरीके से 48 आपको ये पढ़ना कितनी बार जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये 5113 है सर। यहाँ पे यही चीज आपको समझना, मैंने कहा कि सर ये देखिए आपने यहाँ पे 51 लिखा फिर 1 उतारा, ठीक, तो नहीं गया, तो आपने दोबारा उतारा तो एक 0 बढ़ा दिया, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इस तरीके से 48 का टेबल कितना कि 313 है, आपको पता है 50 में 3, तो इस तरीके से आप ये 5 बार पढ़ना चाहे 5 4 कितना होता है, 20 होता है। ये 3313 है, तो इस तरीके से 480 कितना जाएगा, 7 बार चेक करते हैं सर। 7 8 कितना होता है, 56 होता है, ज़्यादा हो जाएगा सर 6 बार टेबल पढ़ना। तो इस तरीके से 6 8 कितना हो गया, 6 8 48 हो गया, एंड 6 4 कितना होता है, 24 प्लस आपका कितना बचा सर, 4, 24 प्लस 4 कितना आ गया, 28 आ गया। एक बार चेक करेंगे अगेन, 6 8 48, ठीक, 6 4 24 प्लस 4 20, ठीक है। अब इस तरीके से माइनस कर दे, 13 में से 8 13 में से 8 गया कितना आएगा, फिर 5 आएगा, और 10 में से 8 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया सर, ठीक है ना। 12 गया था 25, डेसिमल लगा दिया सर जी। अब इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, 25, डेसिमल लगा तो 250 हो गया, बोलो क्लियर है। 5 का टेबल पढ़े 4 बार, तो सर जी पढ़ सकते हैं 5 8 कितना होता है, 40 होता है, 5 4 20 प्लस 4, ठीक है भैया, 10 आ गया। रिमाइंडर अगेन 0 बढ़ा दिए, 2 बार टेबल पढ़े, तो 106 पॉइंट कितना आ रहा, 52 आ रहा है, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या सर टेबल पढ़ना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 106 पॉइंट क्या आ गया, 52 आ गया, तो 3.14 मल्टीप्लाई आपने किया सर 8 प्लस 106 पॉइंट क्या आ गया, 52 सेंटीमीटर क्यूब सर। डेसिमल में आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट या 3 डिजिट तक आप करेंगे, ओके। अब इसके बाद लास्ट कैलकुलेशन देख लीजिए सर जी, क्या आ गया सर, 3.14 मल्टीप्लाई सर जी ये आपका 6 मतलब 114 हो गया, पॉइंट कितना आ जाएगा सर, 52 आ जाएगा। 106 में जोड़ोगे तो 114 आ गया, 0.52 एच डी रहेगा, सेंटीमीटर क्या आ गया सर, क्यूब आ गया। चलिए लास्ट टेबल पढ़ते हैं सर, करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ से पता चलेगा। अब आपका 3.14 का टेबल पढ़ना है, तो 314 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 628 आएगा, तो इस तरीके से 62 क्या हो गया सर, कैरी हो गया। 314 का टेबल अब 5 बार पढ़ेंगे तो आपका सर जी कितना आएगा, मीन्स 1570 आएगा सर, कितना आएगा 1571 करके आएगा। यदि आप 314 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो इस तरीके से जो है, अब आप कहोगे सर कैसे पढ़ते हो, तो 3 का टेबल 5 बार पढ़ लिया तो 1500 हो गया, 14 का टेबल 5 बार पढ़ लिया 70 हो गया, तो इस तरीके से 1570 हो गया, ओके। इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ऐड कर लीजिए, 2 आ गया, 6 7 13 हो गया, और ये 6 1 6 3 2 आ गया, 2 आ गया। इसके बाद अगेन आपने लिखा सर जी 314 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो सर जी 3 4 1200 हो गया, 14 5 4 जो कितना हो गया, 56 हो गया, तो इस तरीके से जो है 1256 आ गया। 163 आपका क्या सर, कैरी है, ऐड करें तो 9 हो गया, 6 5 कितना होता है, 11 होता है, 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 1400 समथिंग आया, तो 9 आप यहाँ लिख लेंगे, कैरी 141 हो गया। अब 314 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 341 14 ही होगा, और उसमें 141 कैरी जोड़े तो 5 हो गया, और 4 1 कितना होता है, 5 होता है सर जी, और 3 1 कितना होता है, 4 होता है, तो 455 आ गया, बोलो क्लियर है। अब इसके बाद अगेन आपने सर टेबल पढ़ा तो आपके पास क्या रहा सर जी, देखिएगा नेक्स्ट है, तो 314 आएगा, 314 में अगेन आपने क्या जोड़ दिया सर जी, कैरी कितना आया 45, तो 45 ऐड करें, देखिए 5 4 कितना हो गया सर, 9 हो गया, ठीक है ना, और 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक भाई, और इसके बाद 3 हो गया, तो 350 कितना आ गया, 9 आ गया, बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जो है ध्यान से समझना मेरे भाई लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है, और जब सिली मिस्टेक होता है तो मामला क्या होता है सर, गड़बड़ हो जाता है।
ठीक है ना मेरे भाई, कैलकुलेशन में कहीं आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इस वाले पार्ट में। ठीक, एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए बस। ये आपने जो मल्टीप्लाई किया था 17 289 आया था, ठीक है ना। और इनको एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक। सर इसका आंसर जो है 346 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 28 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्स करके आएगा सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आप डाटा निकालेंगे वो 346.28 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। एक बार रीचेक कर लेना सर, कैलकुलेशन में नाराज नहीं होना मेरे भाई, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है, क्योंकि अभी वीडियो लार्ज हो जाएगा तो इस वजह से रोक दे रहा हूँ, ड्रॉप कर दे। कैलकुलेशन सेम ऐसे ही करना। तो ये डेटा जो बनकर आएगा 346.28 सेंटीमीटर क्यूब बनकर आएगा, जो कि उस डेटा से क्या है सर अलग है। इसलिए आप लिखेंगे डेटा, क्या लिखेंगे, नो डेटा इज इनकरेक्ट। क्या लिख देंगे, डेटा इज इनकरेक्ट। मतलब जो इस तरीके से आपका दिया हुआ आंसर है बच्चे के द्वारा मेजर किया हुआ, वो क्या होगा सर जी, गलत होगा। जो करेक्ट डेटा आपका 346.28 सेंटीमीटर क्यूब बन करके आए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे। कहीं छोटा मोटा सर इसलिए मिस्टेक हो जाता है, इस वजह से हल्का सा मतलब चांस हो जाते हैं एरर होने के। तो ये कैलकुलेशन भी बहुत आपको बारीकी से करना होगा, बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से करना होगा, परेशान आप नहीं होंगे। ओके मेरे भाइयों, तो चलिए सर जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, थोड़ा सा ये रीचेक जरूर करना। ओके ठीक है ना मेरे भाइयों। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में सही से करेंगे, आंसर आपको ये बन करके आएगा लगभग, ठीक है। तो चलिए सर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।